हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को रक्षाबंधन पर्व की ढेर सारी बधाइयाँ। और बात करते हैं सुपर 4 चैम्पियनशिप की, जहां पर चारों टीमें 3-3 मुकाबले खुल चुकी हैं और ये सीरीज़ लगभग अंतिम पड़ाव पर आ चुकी है। इस संडे को एक मुकाबले और खेले जाएंगे और उसके बाद चारों टीमें 4-4 मैच खेल चुकी होंगी। इस संडे के बाद जो अगला संडे आएगा वो ग्रेट फाइनल डे का डे होगा। दोस्तों, अगर इस सीरीज़ की बात की जाए तो शिवगे राइडर्स की टीम पहले ही क्वालिफाई कर चुकी है फाइनल मैच के लिए, और दूसरी टीम कौन सी होगी इसमें अभी थोड़ा सा संशय बना हुआ है, क्योंकि मामा ठाकुर और ओडियर स्पोर्ट्स की टीम अब तक क्वालिफाई नहीं कर पाई हैं फाइनल के लिए, और ना ही ये दोनों टीमें ऐसी स्थिति में आई हैं कि हम कह दें कि ये बाहर हो चुकी हैं। हाँ, हिटमैन आर्मी के बारे में हम ज़रूर कह सकते हैं कि 3 मैच में तीनों मैच हारकर यह टीम टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है, और इनका जो अगला मुकाबला संडे को मामा ठाकुर की टीम से होगा, इनके लिए औपचारिकता भरा ये मैच होगा। वहीं दूसरी ओर मामा ठाकुर के लिए ये मैच काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस मैच से ये कंफर्म हो पाएगा कि उनकी उम्मीदें पूर्ण तरीके से ख़त्म हो जाएंगी या जीवित बनी रहेंगी। देखिए, संडे को जब पहला मैच होगा, अगर मामा ठाकुर की टीम हिटमैन आर्मी की टीम को बहुत बुरी तरीके से हरा देती है, जस्ट लाइक 200 रन बनाते हैं और हिटमैन आर्मी को केवल 100 रन बनाने देते हैं, या फिर हिटमैन आर्मी की टीम 100-125 रन बना पाती है और मामा ठाकुर की टीम 10-12 ओवर में मैच को फिनिश कर देती है, तो यहाँ से उम्मीदें जीवित रहेंगी। क्योंकि उस मैच के बाद जो अगला मुकाबला शिवगे राइडर और ओडियर स्पोर्ट्स के बीच होगा, तो उस मुकाबले में अगर शिवगे राइडर्स की टीम एक अच्छे मार्जिन से उस मैच को जीतती है, तो निश्चित तौर पर मामा ठाकुर की टीम फाइनल में पहुंच सकती है। खैर, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल होता है और इसमें कुछ भी हो सकता है। भले उम्मीदें मामा ठाकुर की बहुत कम बची हों, लेकिन कहते हैं कि उम्मीद से आसमान टिका है, और कुछ भी हो सकता है भाई। कौन कह सकता था कि जो हाल ही में टेस्ट हुआ, जहां पर केवल 54 रन चाहिए थे इंग्लैंड टीम को मैच और श्रृंखला जीतने के लिए, वहां से भारतीय टीम मैच को जीतती है और श्रृंखला बराबर पर करती है, तो कुछ भी पॉसिबल है। लेट्स सी, अगला संडे ज़्यादा दूर नहीं है, परसों दोनों मुकाबले खेले जाएंगे और इन दोनों मुकाबलों के बाद स्थिति एकदम से साफ हो जाएगी कि कौन सी टीम शिवगे राइडर्स के साथ जो अगला संडे आएगा उसमें फाइनल मैच खेलेगी। खैर, इस श्रृंखला में काफ़ी रोमांचक क्रिकेट देखने को मिली और कई इंडिविजुअल परफॉर्मेंस निकल कर आए, जिन्होंने बहुत ज़्यादा प्रभावित हमें और आपको किया। चलिए थोड़ी सी बात करते हैं कुछ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की। अगर सुपर 4 चैम्पियनशिप के सबसे अच्छे बल्लेबाजों की बात की जाए तो जितेंद्र पहलवान इस समय श्रृंखला में सबसे ज़्यादा रन 103 रन बनाकर टॉप कर रहे हैं सबसे अच्छे बल्लेबाजों में। दूसरे नंबर पर एक बार फिर से सचिन शर्मा दूसरे नंबर पर हैं और केवल 2 रन जितेंद्र पहलवान से नीचे हैं। गौरतलब है कि जो हाल ही में रोको सीरीज़ हुई थी, उस श्रृंखला के बेस्ट बल्लेबाज घोषित किए गए थे सचिन शर्मा, और लगातार दूसरी सीरीज़ में अपने बल्ले से रन बनाकर निश्चित तौर पर एक चर्चित नाम इस महीने में वो रहे हैं, ख़ास तौर पर बल्ले से। हालांकि ये बात अलग है कि कप्तानी की जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई थी, उसमें उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा और कप्तानी में उतने अच्छे नज़र नहीं आए जिस प्रकार के वो एक अच्छे बल्लेबाज नज़र आते हैं। खैर, बात कर रहे हैं हम इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की, तो इसमें निश्चित तौर पर सचिन का परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार है। जितेंद्र पहलवान टॉप कर रहे हैं। थोड़ी सी बात और उनके बारे में कहूँगा, क्रिकेट बंद किए थे, एकदम से ग्राउंड पर उतरते हैं और एक बड़ी शानदार पारी 90+ रन की मामा ठाकुर के खिलाफ लगाते हैं, और उस पारी ने, हम कह सकते हैं वह पारी अब तक की सबसे बेस्ट पारी इस सुपर 4 चैम्पियनशिप की रही। तीसरे नंबर पर निश्चय जयबानी हैं, जो कि 79 रन बना
बनाए हैं, तीन मैच इन्होंने खेले हैं, 39 का एवरेज इनका रहा है। और सबसे अच्छी जो बात है, इनका स्ट्राइक रेट 161 का है। तो लाजवाब बल्लेबाजी निश्चय ने की है। चौथे नंबर पर आश्चर्यजनक रूप से हम सबके अजय दांगी जी हैं, जो कि 74 रन बनाकर चौथे नंबर पर हैं और केवल 2 मैचों में बल्लेबाजी उनके द्वारा की गई है। और स्ट्राइक रेट उनका भी 151। ओहो, लाजवाब। 74 का एवरेज, शानदार अजय भाई। इस सीरीज़ में आपने काफ़ी कुछ अच्छा किया, पिछली सीरीज़ में भी अच्छा किया था। और 5वें नंबर पर आपके विश्वा भाई हैं, जिन्होंने कि 3 मैचेस में 66 रन बनाए हैं, 22 का एवरेज है और 143 का स्ट्राइक रेट है। तो ये हैं इस श्रृंखला के 5 बेस्ट बल्लेबाज, जिसमें जितेंद्र पहलवान पहले पर, सचिन शर्मा दूसरे पर, निश्चय तीसरे पर, अजय दांगी चौथे पर और विश्वा 5वें पर है। अभी भी कुछ मैचेस और खेले जाने हैं और इस तालिका में शायद कुछ चेंजेस हों, देखते हैं। अगर हम बात गेंदबाजी की करें तो गेंदबाजी में संजय बघेल इस क्षेत्र में सबसे ऊपर हैं और लाजवाब परफॉर्मेंस एक मैच में इन्होंने किया था, जब केवल 58 रन पर मामा ठाकुर की टीम ऑल आउट हो गई थी। उस मरे हुए मैच में अपनी शानदार गेंदबाजी से कुछ हद तक इंटरेस्ट पैदा किया था उस मुकाबले में। संजय बघेल ने 3 मैचेस में 8 विकेट लिए हैं। इनकी इकॉनमी शानदार है, केवल 6.73 की और एवरेज 9 का। लाजवाब गेंदबाजी संजय के द्वारा। दूसरे नंबर पर देखिए, संजय की अच्छी गेंदबाजी का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि पहले और दूसरे में जब अंतर है तो सीधा 3 विकेट का है। 3 मैचेस में 8 विकेट संजय ने लिए हैं और 3 मैचेस में नंबर 2 पर अजय काबिज हैं, जिन्होंने कि 3 मैचों में 5 विकेट लिए हैं। और तीसरे नंबर पर वेरी स्पेशल पर्सन अजय शर्मा जी हैं, जिन्होंने कि 3 मैचेस में 5 विकेट लिए हैं। ओहो, मैं अजय दांगी की इकॉनमी भूल गया। अजय दांगी की इकॉनमी केवल 5.25 की है और एवरेज 8.4 का है। अजय शर्मा जी का 3 मैचेस में 5 विकेट हैं और इकॉनमी इनकी 6.22 की है और एवरेज 11 का है। चौथे नंबर पर जो गेंदबाज काबिज हैं वो हैं हमारे विकास सविता जी, जिन्होंने कि 3 मैचेस में 5 विकेट लिए हैं और 6.90 की इनकी इकॉनमी है, जबकि एवरेज इनका 13 का है। 5वें नंबर पर महेश रायकबार, जो कि पहली बार बहुत दिनों के बाद एक ग्राउंड पर उतरे थे और इस श्रृंखला में प्रभावित करने में कामयाब रहे हैं। और सचिन ने भी 3 मैचेस में माफ़ कीजिए, महेश ने 3 मैचेस में 5 विकेट लिए हैं और इनकी इकॉनमी लगभग 7 की है, जबकि एवरेज 8 का है। तो बेस्ट बॉलर्स में हम एक बार फिर से आपको बता दें, संजय टॉप कर रहे हैं 8 विकेट लेकर। दूसरे नंबर पर अजय हैं और तीसरे नंबर पर भी अजय है, शर्मा जी हैं और चौथे नंबर पर विकास और 5वें नंबर पर महेश रायकबार। अगर हम फील्डिंग के इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें ओडीआई स्पोर्ट्स के कप्तान हृदय सिंह बुंदेला टॉप पर हैं। हृदय के द्वारा 7 कैचेस लिए गए हैं। दीपक साहू ने भी 7 कैचेस लिए हैं, जबकि सचिन शर्मा दूसरे नंबर पर हैं 6 कैचेस लेकर और गणेश प्रजापति चौथे नंबर पर हैं। धर्मेंद्र यादव 5वें नंबर पर हैं। और अगर हम मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की बात करें तो इसमें अजय दांगी टॉप पर हैं और शुरू से लेकर लास्ट अभी तक अजय दांगी मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की लिस्ट में टॉप पर चल रहे हैं। 20.91 पॉइंट्स लेकर टॉप कर रहे हैं अजय दांगी। गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों क्षेत्र में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और लाजवाब अजय के बारे में कहना चाहूँगा कि आमतौर पर बहुत बड़े स्टार नहीं कहे जाते हैं, लेकिन बहुत चुपके से साइलेंटली अपना काम करते हैं। दूसरे नंबर पर संजय बघेल सीनियर खिलाड़ी हैं और इस उम्र में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की लिस्ट में दूसरे नंबर पर काबिज हैं। ये इनके लिए काफ़ी प्राउडी मूवमेंट होगा। तीसरे नंबर पर सचिन शर्मा, जो कि अकेले बल्लेबाजी की दम पर ओहो गेंद फील्डिंग में भी इन्होंने परफॉर्मेंस किया था, इस वजह से ये तीसरे नंबर पर मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की लिस्ट में हैं। चौथे नंबर पर आपके विश्वा भाई हैं और 5वें नंबर पर विकास सविता है। देखने वाली बात यह है कि ये जो 5 मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर हैं, माफ़ कीजिए 5वें नंबर पर महेश हैं और चौथे नंबर पर विश्वा हैं। देखने वाली बात यह है कि जो 5 मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर हैं, इनमें केवल एक यंग प्लेयर मुझे सचिन के रूप में नज़र आ रहा है। बाद बाकी जो 4 प्लेयर हैं
वो काफ़ी सीनियर खिलाड़ी हैं। अजय दांगी सीनियर खिलाड़ी माने जाते हैं, संजय बघेल काफ़ी सीनियर खिलाड़ी हैं, विश्वा भी एक सीनियर खिलाड़ी हैं, जबकि महेश भी एक सीनियर खिलाड़ी हैं। तो दोस्तों ये था सुपर 4 चैम्पियनशिप का इंडिविजुअल परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड, और इस रिपोर्ट कार्ड में काफ़ी कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, और इस श्रृंखला में हमारे साथ बने रहिए। और मैं ये अपील भी करता हूँ कि जो हमारा चैनल है टॉक विद विश्वा, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक और कमेंट भी करें। इस सीरीज़ के संबंध में चर्चाएं करें कि कौन होगा श्रृंखला के बाद टॉप मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, हु विल बी मोस्ट रन गेटर ऑफ द चैंपियंस 4 सीरीज, हु विल बी मोस्ट विकेट टेकर ऑफ द सीरीज। चलिए, बहुत सारे कमेंट आपके बनते हैं, जिसका प्रोडिक्शन सही साबित होगा उसको टॉक विद विश्वा की ओर से इनाम दिया जाएगा। लेट्स सी, मिलते हैं आपसे फिर एक नए वीडियो के साथ संडे की जो डबल हेटर है उसके बाद, और तब तक बने रहिए हमारे साथ। टॉक विद विश्वा, बाय बाय।